हेलो एंड वेलकम। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आप अगर आगे चलकर बीटेक करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन को चूज़ करते हैं, तो आप किस तरह से बीटेक कर सकते हैं। उसके लिए एग्ज़ाम होता है जिसका नाम बीसीसी एलई है। तो उस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। और मैं इसमें खास करके इंजीनियरिंग का ही मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के हैं तो आपके लिए क्या एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले उसके रिगार्डिंग। आप मैं देखिए तीन चीज़ें आएंगी आपके, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश। जिसका सबसे पहला पार्ट मैथमेटिक्स है, तो मैं मैथमेटिक्स में बताऊं तो देखिए ये कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं जितने इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसी को इसमें बताऊंगा। तो देखिए सबसे आपका इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिससे कि प्रश्न आते हैं वो है इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, फूरियर सीरीज। जिसमें से कि आपने इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह आपने पढ़ा ही होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा होगा। सॉलिड ज्योमेट्री आप डिप्लोमा में शायद नहीं पढ़े होंगे, जैसा मैं अगर मैथमेटिक्स पढ़ा था तो मैं नहीं पढ़ा था। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस ये भी आपने पढ़ा होगा। वेक्टर कैलकुलस का भी डिस्कशन नहीं है हमारे सिलेबस में, पर मैट्रिसेस हम लोग पढ़े हैं। और फूरियर सीरीज अगर आप मैकेनिकल से होंगे तो आपको सिलेबस में नहीं था, पर हाँ अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो फूरियर सीरीज आप जरूर पढ़े होंगे। तो ये इस तरह से ये आपका मैथमेटिक्स का इतना पार्ट हो गया, आपको मैथमेटिक्स में इतना आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इससे भी प्रश्न आते हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन बोले तो आपका मतलब सिंपल चीज़, जैसे क्या फोर्स होता है, मतलब इसका मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, सिंपल चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद वेक्टर मेथड, यानी वेक्टर मेथड से हम कैसे मतलब रिजोल्यूशन वगैरह करते थे, ये सब आएगी। उसके बाद आएगा काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। हम लोग काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स पढ़े थे, उसके बारे में आएगी। फिर आएगी हमारे पास इम्पल्स एंड मोमेंटम, वेरियस सिस्टम फोर्सेज, ये इससे भी प्रश्न आएगा। उसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम से, फिर फ्रिक्शन से, वर्क, पावर एंड एनर्जी से। आपने बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब आप पढ़े होंगे, और कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जिससे कि आप मतलब एक नया तरीके से पढ़ेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, जो हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं था, पर ये मैकेनिक्स में आता है। पर हम लोग डिप्लोमा में नहीं पढ़े थे अच्छे से उस टाइम। इसका एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं था, या तो वेक्टर मेथड का कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं था। लेकिन हाँ हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा जिससे कि हमारा बीसीसीएलई का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए। तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे इंग्लिश का जो आता है, टेक्निकल इंग्लिश आता है जो, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आएगा, देखिए ग्रामर और कंप्रीहेंशन का पोर्शन में देखें तो आपको सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड है। यहाँ पे देखिए कनकर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये। उसके बाद हमारा टेंसेज है, फिर वॉइस है, फिर सिंथेसिस है, कॉमन ईरर्स है, वोकैबलरी है, अनसीन पैसेज टू टेक्स्ट लैंग्वेज स्किल्स। इन सभी से आपका ये ग्रामर का या तो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन इसे कह दें, ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, इसको भी थोड़ा देखना है। उसके बाद आपको सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसको पढ़ के जाएं। उसके बाद आपका है रिपोर्ट राइटिंग, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेट, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये सभी आपको सीखना है। उसके बाद आता है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, प्रिसिस राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ये सभी आपका पार्ट जो है इस सबको मिला करके वहाँ पे दिया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि कोई एक एग्ज़ाम का पेपर लें और उसमें हम लोग देखें कि हाँ कहाँ से आ रहा है एग्ज़ाम का, क्या क्या पैटर्न है, और इसमें हम लोग को ज़्यादा उसमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस हो गया। आप सिलेबस के बारे में आप जान गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, सभी जितना भी सिलेबस है मैकेनिक्स, मैथ और टेक्निकल इंग्लिश के, और सभी को वन बाय वन आप यूट्यूब पे या तो कहीं भी जहाँ आपको सुविधा मिले वहाँ पे सर्च करें, उस चीज़ों को पढ़ें। उसके बाद फिर आप कहीं से क्वेश्चन का इंतज़ाम करें प्रीवियस ईयर का, और उससे क्वेश्चन को लगाएं। इससे आपको बहुत आसानी होगी और आराम से आप इस को क्रैक कर पाएंगे।
और ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें जहाँ से कि आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करें, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरी वीडियो अगर देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू।